प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हम 30 भाइयों की टीम आई है पूरी दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से, अलग अलग आप लोगों के गांव में स्पेशली आए हैं। हम मैनपुरी में अलग अलग स्थानों में जा रहे हैं परमात्मा शिव का पैगाम देने, परमात्मा शिव का संदेश देने आपके बीच में हम लोग आए हैं। तो आप ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, है ना। तो देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है ये एक ऐसी संस्था है जिसमें नियमित तौर पे 15 लाख भाई बहन जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हमारी दीदी यहाँ बैठी हैं, आप देख रहे हैं, तो ऐसी 50,000 से ज्यादा बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया है पूर्णता। और हम जैसे भाई ऐसे 10,000 से ज्यादा भाई हैं जिन्होंने अपना जीवन इस सेवाओं में दे रखा है। निःशुल्क हम सेवाएं देते हैं, गांव गांव में जाकर ईश्वरीय संदेश देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है, हमें किसी से पेमेंट कुछ नहीं मिलती, ये हम इसलिए करते हैं कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें जो सुख शांति हमारे जीवन में आया है, वो हम हर मनुष्य तक पहुंचा दें। तो हमारा काम है आपको ये ज्ञान सुनाना। तो देखिए, हम दिन भर 2 शब्द बोलते हैं, मैं और मेरा, बोलते हैं नहीं बोलते हैं सब। तो मैं कहने वाला मैं कौन हूं? तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं जो कि इस शरीर में विराजमान हूं। आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? भ्रकुटी के बीच में रहती है, जहां हम लोग टीका लगाते हैं और माताएं बहनें जैसे आपने बिंदी लगा रखी है। तो आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी के बीच में रहती है और यहीं से पूरे शरीर को चलाती है, ठीक है ना। जैसे कि गाड़ी से अभी हम लोग आए हैं, तो गाड़ी में जो ड्राइवर होता है वो आगे बैठता है और यहीं से वो पूरी गाड़ी को चलाता है। अगर उसे पीछे भी जाना है तो पीछे आके नहीं बैठेगा, एक ही जगह बैठ के आगे भी मोड़ेगा, पीछे भी मोड़ेगा, सब जगह एक ही स्थान पे। ऐसे ही आत्मा यहां बैठ करके पूरे शरीर को चलाती है। और आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। पहली शक्ति होती है मन। मन का कार्य क्या होता है? मन का काम होता है सोचना। जैसे अभी आप सोच रहे कि ये कौन आए सफेद वस्त्रधारी, तो ये कौन सोच रहा है? ये आत्मा सोच रही है मन के द्वारा। और दूसरी जो शक्ति होती है मन आत्मा की, वो होती है बुद्धि। बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना। निर्णय शक्ति जो होती है वो बुद्धि के पास होती है। और एक शक्ति और होती है बुद्धि की, वो होती है चित्रण शक्ति। जैसे अभी हम आपसे कहें कि ताजमहल जो है वो आप देखें, ताजमहल का आपने तस्वीर देखा होगा ना, सबने देखा है। तो अभी आप हम कहें कि ताजमहल को आप देखें तो 1 सेकंड लगेगा आपको। आप तो यहाँ है, आपने उसे देख लिया, कैसे देखा? आप तो यहाँ है, तो बुद्धि के द्वारा देखा। क्योंकि एक बार जो हम चीजें देख लेते हैं तो हमारी बुद्धि में वो चीज छप जाती है। और तीसरी शक्ति जो आत्मा की होती है वो होती है संस्कार। संस्कार माना आदत। जैसे काम हम बार बार करते वैसी हमारी आदत बन जाती है। आदतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। सवेरे उठना, परमात्मा को, शिव को याद करना, आप लोग मंदिर जाते होंगे, पूजा करते होंगे, तो ये कैसी आदत है? ये अच्छी आदत है ना। और मान लीजिए गुस्सा करना, नशा करना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू इन सब का सेवन करना, ये कैसी आदतें हैं? ये खराब आदतें हैं। तो ये होते हैं बुरे संस्कार। तो संस्कार को बनाना हमारे हाथ में है, मुझ आत्मा के हाथ में है, चाहे अच्छे संस्कार हो चाहे बुरे संस्कार हो। तो हम आपको यही बता रहे हैं, पहली चीज कि एक तो हम शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। और दूसरा कि मुझ आत्मा का पिता, जो कि जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहते हैं, तो उसका परिचय हमें पता होना चाहिए। मान लो अभी आपको किसी के घर जाना है तो उसका पता आपके पास होगा तभी तो आप पहुंचोगे। अगर आपके पास पता नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप भटक जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, और तीसरी चीज परमात्मा को हमें कैसे याद करना है। ठीक है, तो इतनी बात सभी को समझ में आई कि हम एक ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। और आत्मा का जो पिता है, जैसे कि आत्मा ज्योति बिंदु है तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। ठीक है, तो आगे परमात्मा का हम आप समझाने के लिए हमारे बीच में हमारे दूसरे भाई हैं भूपेंद्र भाई, वो आपको समझाएंगे कि परमात्मा शिव का स्वरूप क्या है और हमें परमात्मा को याद कैसे करना है ना।